प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के युवाओं को जर्मनी में मिलेगा रोजगार, धामी सरकार और इनोवेशन हब राइन माइन के बीच करार। उत्तराखंड सरकार व जर्मनी स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के मध्य लेटर ऑफ इंटेंट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के कुशल युवाओं को जर्मनी में स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। विभिन्न देशों की मांग के आधार पर राज्य के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को कौशल विकास के साथ ही विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ऋषिकेश में चेतावनी रेखा पार कर खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा, पुलिस ने किया सतर्क। पहाड़ों में अतिवृष्टि के कारण ऋषिकेश में गंगा उफान पर आ गई। चेतावनी निशान को पार कर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती घाट जलमग्न हो गया। पुलिस श्रद्धालुओं को लगातार अलर्ट कर रही है। गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी सतर्कता बरतते हुए मूर्ति विसर्जन को कहा जा रहा है। अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में भी लगातार वर्षा का दौर जारी है। पहाड़ी जिलों में अतिवृष्टि के बाद गंगा की सहायक नदियां उफान पर आ गईं। इसका असर ऋषिकेश में भी देखा गया। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान से नीचे था। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में शासन ने लगाई अगले 6 माह के एस्मा हड़ताल प्रतिबंधित। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में सरकार ने 6 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया। इस अवधि में कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में एस्मा की अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे सीएम, पांडवास बैंड की प्रस्तुति के साथ शुभारंभ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम धामी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पांडवास बैंड की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि खेल दिवस हमेशा खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज देश वैश्विक शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। इस साल हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। इस सफल आयोजन में देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में उत्तराखंड को मार्गदर्शिता देने का काम किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अचानक बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपने आवास पर रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और टिहरी जिले के कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और हालात का जायजा लिया और संबंधित जिलाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और राहत व बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन की इस उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएगा जीएसआई, इन 4 जिलों में होगी इंस्टॉल। इस मॉनसून सीजन में जिस तरह से अतिवृष्टि से भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, उसने सरकारी तंत्र की चिंता बढ़ा दी। सर्वाधिक जानमाल का नुकसान भूस्खलन की चपेट में आने से ही हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में भूस्खलन से सचेत करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने को जीएसआई अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को जीएसआई की कार्यशाला के दौरान राज्य के साथ एमओयू किया गया। एमओयू पर जीएसआई के उप महानिदेशक डॉक्टर सीडी सिंह और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने हस्ताक्षर किए। उप महानिदेशक सीडी सिंह ने कहा कि प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी को अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस किया जाएगा।
एसोसिएशन की बैठक 30 अगस्त को 30,000 पेंशनर की समस्याओं पर होगा मंथन। सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन की अलीगढ़ शाखा की बैठक 30 अगस्त को सुबह 10 बजे कोषागार कार्यालय के पेंशनर कक्ष में होगी, जिसमें अलीगढ़ जिले के 30,000 से अधिक पेंशनर की समस्याओं पर मंथन होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयराज सिंह ने बताया कि बैठक में अलीगढ़ जिले में एक अधिवेशन बुलाने पर विचार किया जाएगा, साथ ही राशिकरण की कटौती पर चर्चा भी होगी। अतिवृष्टि का कहर, मोपाटा गांव में पहाड़ दरकने से 2 मंजिला मकान जमींदोज, मलबे में दबकर दंपत्ति की मौत। तराली आपदा के ठीक एक हफ्ते बाद देवाल के मोपाटा गांव में हुई भारी बारिश कहर बनकर बरसी। इस दौरान हुए भूस्खलन में एक 2 मंजिला मकान पूरी तरह से ढह गया, जिसके मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हुई। वहीं पास ही स्थित एक अन्य मकान और गौशाला को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें रह रहे पति पत्नी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार भारी बारिश हो रही थी। करीब 12:30 बजे मोपाटा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से हुए भूस्खलन ने तारा सिंह और उनकी पत्नी कमला देवी के मकान को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इस हादसे में मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। पास ही के एक अन्य मकान में रह रहे विक्रम सिंह और उनकी पत्नी दुर्गा देवी घायल हो गए। विक्रम ने तुरंत ग्राम प्रधान रूप सिंह कुंवर को फोन कर घटना की जानकारी दी। होनहार साथी का समय छोड़ जाना, पत्रकार के अंदर थी विलक्षण प्रतिभा, माउथ ऑर्गन बजाकर किया हैरान। एक खांटी पत्रकार के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा वाला कलाकार भी कुलाची मारता था। इसका परिचय राकेश खंडूडी ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर कराया, जो उनके सभी प्रशंसकों को हैरत में डालने वाला था। खंडूडी ने पत्रकारिता के सफर में शायद ही किसी को अनावश्यक रूप से छेड़ा हो, लेकिन खामोश सा नजर आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्तित्व माउथ ऑर्गन पर कुछ ऐसी चुनी हुई धुनें छोड़कर गया, जो आज उनके न रहने पर सोशल मीडिया पर यादें बनाकर अलग पहचान बता रही हैं। देहरादून में 44.5 लाख ठगी करने वाला गाजियाबाद से गिरफ्तार, कंबोडिया और थाईलैंड के साइबर ठग गिरोह से जुड़े तार। वरिष्ठ नागरिक से 44.5 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले ठग को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपित फर्जी ट्रस्ट और कंपनी की आड़ में लोगों को लालच देकर उनके खाते खोलता था। 2 कांग्रेस नेताओं सहित 17 लोगों पर केस दर्ज, डंपर रोककर चालक से रंगदारी मांगने का आरोप। रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास ओवरलोडिंग के शक में डंपर को रोककर चालक से बदसलूकी करना कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी, पार्षद और अन्य लोगों को भारी पड़ गया। चालक ने 2 कांग्रेस नेताओं को नामजद करते हुए 15 अन्य पर केस दर्ज कराया है। आफत की बारिश, अलकनंदा और गंगा का दिखा रौद्र रूप, धारी देवी मंदिर को कराया बंद, बद्रीनाथ हाईवे हुआ जलमग्न। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में हो रही भारी बारिश के कारण अलकनंदा और गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही हैं, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच गया, जिससे प्रशासन को अलर्ट होना पड़ रहा है और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पंखे से लटका मिला आईटीबीपी का कांस्टेबल, बरेली में तैनात था, टनकपुर होटल में रुका था। बरेली में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल का शव टनकपुर नगर के एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजनों और परिचितों में कोहराम मच गया। मूल रूप से पिथौरागढ़ के बिसाड़ निवासी मृतक अवकाश पर अपनी पत्नी और बच्चों के पास चंपावत जा रहा था। बिजली गिरने से महिला की मौत, आंगन में बर्तन धो रही थी ठगो देवी। उमरो खुर्द निवासी ठगो देवी पत्नी फिरता सिंह सुबह करीब 5:30 बजे घर में नाश्ता बनाने के बाद आंगन में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। देहरादून से खटीमा जा रही कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, वृद्धा की मौत, 4 घायल। देहरादून से खटीमा जा रही कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वृद्धा की मौत हुई, जबकि उस पर सवार 4 अन्य लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए हल्द्वानी ले जाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।